8 कंफर्ट जोन। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि आयशा अचानक से यहाँ पर क्या कर रही है। वो अपने ही किसी सच में गम था जब उसे एहसास होता है कि उसके ब्लैंकेट का एक कोना उठाया गया है। धीरे से उसके दूसरे साइड के गद्दे की बने की फीलिंग उसे महसूस होती है। उसके बाद धीरे से आयशा का उसके करीब आना, उसके हाथ अपनी बॉडी पर महसूस करना। ये सब अर्जुन के लिए बहुत ज्यादा था। कल रात उसने जो कुछ भी आयशा के साथ किया था वह सब ट्रक के नशे में किया था, वरना वह कभी आयशा की मर्जी के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं करता। लेकिन अर्जुन की हालत तब खराब हो गई जब उसने आयशा का कन्फेशन सुना। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आयशा को अचानक से हो क्या गया है। भले ही वह इंडिया में नहीं रहा था, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि उसने आयशा के बारे में खोज खबर ना थी हो। और जहां तक उसे पता था आयशा अभी उससे नफरत करती थी। अर्जुन अपने इन्हीं सभी ख्यालों में था और उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। वह भी आयशा को अपनी बाहों में भरकर इसी तरह से सो जाता है। सुबह का वक्त आयशा आराम से अर्जुन के ऊपर बिना किसी फिक्र के सो रही थी। यह ऐसा था जैसे कि उसे दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, उसे बस अपना कंफर्ट जोन मिल गया है। आयशा की नींद तब खुलता है जब उसे नींद में कोई जगाने की कोशिश कर रहा था। वह पहले तो अलसाई हुई आवाज में बिना अपनी आंखें खुले ही रहती है। सोने देना अभी मुझे और सोना है। अर्जुन जो बहुत पहले ही जग गया था। जब वह देखता है कि आयशा उसके ऊपर किसी ऑक्टोपस की तरह चिपकी हुई है, तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह थोड़ी देर के लिए उसे इसी तरह से देखता रहता है। लेकिन जब वह साइड टेबल में रखा हुआ अपना फोन उठाता है और उसमें टाइम देखा है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है। और वह एक नज़र घर कर आयशा को देखा है और उसे उठाने की कोशिश करता है। लेकिन आयशा तो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब अर्जुन ये देखा है तो वह अपनी आंखें छोटी करते हुए कहता है, आयशा उठ जाओ, सुबह हो गई है। आयशा नींद में ही अर्जुन की आवाज सुनती है और कहती है, हाँ तो क्या हुआ, सुबह हो गई है तो मुझे सोने दीजिए ना, आपको जहाँ पर जाना है अब चले जाए, मुझे क्यों उठा रहे हो, वह भी इतनी जल्दी। ये कहने के बाद ऐसा एक बार फिर से अर्जुन की छाती में अपना सर घुसेड़कर वापस से उसे गले लगा कर सो जाती है। अर्जुन उसकी बातों से और उसकी हरकतों से बहुत ज्यादा हैरान था। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह वही लड़की है जो शादी के टाइम पर उससे बहुत नफरत करती थी और उससे बात करना तक पसंद नहीं करती थी। और आज वो उसके ऊपर से उठने को तैयार नहीं है। आयशा की बातें सुनने के बाद अर्जुन कहता है, तुम्हें जितना सोना है तुम उतना सो सकती हो, लेकिन मेरे ऊपर से उठ जाओ, मुझे जिम भी जाना है। चलो जल्दी से उठो मेरे ऊपर से। अर्जुन की बातें सुनने के बाद आयशा फटाफट से अपनी आंखें खुलती है। और जब वह देखी है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है और थोड़ी ही देर बाद उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है शर्म की वजह से। क्योंकि इस वक्त अपनी पोजीशन को देखते हैं जिस तरह से वह लिपट कर अर्जुन से सो रही थी। आयशा का एक हाथ अर्जुन के नेक से लिपटा हुआ था। अपने दूसरे हाथ से उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा हुआ था। इसका एक पर अर्जुन की कमर पर था और उसका कर उसकी छाती में घुसा हुआ था। उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, इतनी कि वह अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रही थी। वही अर्जुन उसको इस तरह से करता हुआ देखकर और भी ज्यादा चिढ़ जाता है। और वह आयशा की तरफ देखते हुए कहता है, अब क्या पूरा दिन तुम्हारा इसी तरह से रहने का इरादा है क्या?
अगर हाँ तो बता दो मुझे, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा आज। उसकी बातें सुनने के बाद आयशा हड़बड़ाकर उसके ऊपर से उठ जाती है। अर्जुन जब ये देखा है तो वह राहत की सांस लेता है और तुरंत ही वहां से उठकर पहले वॉशरूम में जाता है। उसके बाद वह अपने कपड़े चेंज करके जिम के लिए चला जाता है। दरवाजा बंद होने की आवाज जब आती है तब जाकर आयशा अपनी राहत की सांस लेती है। खुशी अपनी कल रात की हरकतों पर बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी और साथ में बहुत ज्यादा अजीब भी महसूस हो रहा था। आयशा अपने मन में कहती है, यार आयशा, कंट्रोल रख अपने आप पर। माना तेरा हबी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तू उससे चिपक जाए। जाकर पता नहीं क्या सोचेंगे वह तेरे बारे में। कहीं उन्हें तुझ पर शक हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अगर उन्होंने पूछ लिया कि अचानक से यह चेंजेस कहाँ से आ गई तो क्या जवाब देगी तू उन्हें? आयशा थोड़ी देर के लिए अपने आप में ही इस तरह से बड़बड़ाते रहती है और उसके बाद वह भी अपने रूम में चली जाती है, क्योंकि भले ही वह यहाँ पर रात में आ गई थी लेकिन उसके कपड़े तो यहाँ पर नहीं थे ना। वह जल्दी से अपने रूम में जाकर शावर लेती है और ऑफिस जाने के लिए रेडी होने लगती है। वह रेडी हो ही रही थी कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसे सोचकर उसके चेहरे पर 440 वोल्ट की स्माइल आ जाती है। अर्जुन का रूम। अर्जुन अभी अभी ही अपने जिम से वापस आया था, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी पसीने से भीगी हुई थी, जिसके चलते उसने अपनी टी शर्ट निकाल दी थी और इस वक्त वह अपने रूम में शर्टलेस खड़ा हुआ था। जिम करने की वजह से उसके जो मसल्स थे वह और भी ज्यादा उभर कर दिखाई दे रहे थे और वह बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहा था। वह अपने मोबाइल में कुछ इमेज चेक कर रहा था, क्योंकि वह इस वक्त नहा नहीं सकता था। पसीना सूख जाने के बाद ही वह नहाता था, इसलिए इस वक्त वह आराम से अपनी इमेज चेक कर रहा था और साथ ही साथ इधर उधर रूम में टहल रहा था। उसके रूम का दरवाजा ओपन होता है। उसके रूम में कोई भी इस तरह से आने की हिम्मत नहीं कर सकता था, इसलिए वह तुरंत ही उसे तरफ देखा है तो वहां पर उसे आयशा दिखाई देती है, जिसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था, जिसे वह बहुत ही अजीब नजरों से देख रहा था। ऐसा उसकी अजीब नजरें को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए उसके कमरे में उसे लगेज के साथ आ जाती है। अपने आप को इस तरह से इग्नोर पता हुआ देखकर अर्जुन घर कर उसकी तरफ देखा है और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और तुम कल रात मेरे कमरे में क्या कर रही थी? तुम्हें पता है ना कि मुझे मेरे रूम में कोई भी इंसान लिए पसंद नहीं है, तो फिर तुम क्यों आई थी? आयशा अभी अर्जुन की बातों को और अर्जुन को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अपने लगेज को ले जाकर उसके बेड पर रख देती है और उसे खोलकर उसमें से कपड़े बाहर निकलने लगती है। अपने आप को इस तरह से इग्नोर होता हुआ प्रकार अर्जुन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से से चलते हुए आयशा के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर घूमकर अपनी तरफ करता है और उसे घूरते हुए कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछा है, जवाब दो इसका। तुम कल रात को मेरे कमरे में क्या कर रही थी? अर्जुन के इस व्यवहार से एक पल के लिए तो आयशा डर जाती है, लेकिन फिर वो हिम्मत करते हुए अपने आप को संभालती है, क्योंकि उसे याद आता है कि यह वही इंसान है जो इस पूरी दुनिया में अकेला उसका अपना है, जो उसका भला चाहता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि उसका पति है। उसे नहीं पता था कि अर्जुन ने उसे क्यों शादी की है और अभी तक उसे यह नहीं पता था कि अर्जुन आखिर चाहता क्या है, लेकिन फिर भी वह इतना जान चुकी थी कि अर्जुन बाहर वालों के लिए चाहे कैसा भी हो लेकिन कभी भी उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
जिसके चलते आयशा के चेहरे पर जो थोड़ी देर पहले दर्द दिखाई देता है वह धीरे धीरे करके कहीं पर गायब हो जाता है और उसके चेहरे पर डर की जगह एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए अर्जुन की तरफ देखती है और कहती है, अरे आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं किसी और के रूम में थोड़ी आई हूँ, अपने पति के रूम में आई हूँ, और वैसे भी शादी के बाद हस्बैंड वाइफ एक साथ एक ही रूम में रहते हैं तो मैं वहाँ दूसरे रूम में, आप यहाँ अकेले अच्छा थोड़ी ना लगता है। और वैसे भी आप मुझसे पूछ क्यों रहे हैं कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? जब आप मेरे रूम में परसों आए थे और मेरे साथ वह सब किया था तब क्या आपने मुझसे परमिशन ली थी वह सब करने से पहले? और अब जब हमारे बीच वह सब हो ही गया है जो हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है तो क्यों ना मैं अपने इस रिश्ते को एक मौका दे दूं? बस यही सोचकर मैं आज से आपको आपके हस्बैंड वाले सारे हक देता हूं और बदले में मैं खुद आपकी वाइफ होने के सारे हक लेती भी हूं, आप चाहो या ना चाहो। मुझे नहीं पता आपने मुझसे शादी क्यों की थी, लेकिन अब आपने शादी कर ली है, मुझे तो आज से मैं आपकी वाइफ हूँ, अब आप चाहो या ना चाहे आपको मेरे साथ ही रहना होगा। अर्जुन तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है आयशा की ऐसी बातें सुनकर, तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पहली मुलाकात में उससे नफरत करने वाली लड़की दूसरी मुलाकात में उसे इस तरह से बातें कर सकती है। पूरी दुनिया उसके नाम से ठठ करती थी, कोई भी उसके सामने अपनी जुबान खोलने की हिम्मत नहीं करता था, और यहाँ ये लड़की थी जो कि ना ही उसके सामने बोल रही थी बल्कि उसकी बोलनी तक बंद कर दी थी। अर्जुन इस पोजीशन में आयशा को अपनी बाहों में पड़े हुए खड़ा था तो आयशा उसको अपने आप से दूर करते हुए कहती है, आप अभी अभी जिम से आए हैं। मुझे लगता है कि आपको पहले शावर ले लेना चाहिए, आपका पसीना भी पूरा सूख गया है। या फिर आप चाहते हैं कि हम दोनों साथ में शावर लें? लेकिन आपको यह मुझे पहले बताना चाहिए था कि आप मेरे साथ शावर लेना चाहते हैं। क्योंकि मैं पहले ही शावर ले चुकी हूँ, अब मुझे दोबारा नहीं नहाना है, आप अकेले चले जाए, अगर आपको मेरे साथ ही शावर लेना है तो हम शाम को ले सकते हैं, जब मैं ऑफिस से वापस आऊंगी तब ठीक है। मुझे लगता है मुझे अपना ये काम मेड को करने के लिए दे देना चाहिए क्योंकि मुझे लेट हो रहा है। आप बताएं आपको क्या खाना है, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर देता हूँ, तब तक आप शावर लेकर नीचे आ जाएगा, ठीक है? आयशा थोड़ी देर के लिए सोचती है, उसके बाद कहती है, अच्छा रहने दीजिए, आप मत बताएं, आप चावल लेने चले जाएं, मैं चिराग भाई से पूछ लूंगी। ये कहने के बाद आयशा जल्दी से अर्जुन के चेहरे पर एक क्विक किस करती है और वहां से चली जाती है। अर्जुन एपी अपनी आंखें फाड़े हुए इस दिशा में देख रहा था जहां से अभी अभी आयशा चली गई थी। गाइस, अगर आपको स्टोरी पसंद रही है तो प्लीज स्टोरी को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं, और